यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले तो मैं आपको रिव्यू करवा देता हूं कि हम कर क्या चुके हैं। तो हम कर चुके हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की एक चीज होती है। यह हमारे पास तब डेवलप होती है जब आप किसी चार्ज के पास वाले किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर लेके आए। तो जब आप इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को उठाकर पी पॉइंट के पास लेके आते हो, जब आप इसको लेके आते हो तो हमारे पास इस पी पॉइंट पर आपने क्या डेवलप किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह हमारे पास क्या था? द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। हमारे पास क्या था? वर्क डन इन ट्रेवलिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और यह हमारे पास किसके बराबर आ गया? क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, जहां पर स्मॉल आर इस पॉजिटिव चार्ज क्यू और इस पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो यह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डेवलप किया। आज हम क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं? आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, कि मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और क्या क्या वो चीजें हैं जो हम दिमाग में रखेंगे ताकि टीचर मुझे यहाँ पर पूछे और मैं जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या? ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पर आपके पास O पॉइंट के ऊपर एक चार्ज है। सपोज कि O पॉइंट पर मेरे पास प्लस Q का चार्ज है और मेरे पास इस चार्ज के प्रेजेंस में आप A से B की तरफ, ध्यान से समझो, आप A से B की तरफ एक दूसरे चार्ज को लेके आना चाह रहे हो और जो दूसरा चार्ज है वो भी हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? पॉजिटिव का। जो दूसरा चार्ज है बच्चा हमारे पास पॉजिटिव का, उसको मैं ए से बी की तरफ ट्रेवल करवा के लेके आना चाह रहा हूँ, ए से बी की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल क्यू है हमारे पास और हम इस चार्ज पार्टिकल के पास ए से बी की तरफ इस टेस्ट चार्ज को ट्रेवल करवा कर लेके आना चाहते हैं बच्चे। बिल्कुल लेके आना चाहते हैं बच्चे हमारे पास। सो हमारे पास क्या बच्चे? वी हैव, ध्यान से समझना, वी हैव 2 पॉइंट्स, we have the 2 points। मेरे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स है A and B, A and B in the electric field, in the electric field of capital Q। मेरे पास कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स है A और B बच्चा हमारे पास। और इस वजह से therefore we will experience, अब ध्यान से समझना, we will experience repulsive force, we will experience the repulsive force, we will experience the repulsive force in moving, आपके पास in moving a charge particle, a test charge particle traveling from A to B, traveling आपके पास A to B, from आपके पास A to B, ड्यू टू दी, आपके पास किसकी वजह से? ड्यू टू दी आपके पास प्लस ऑफ क्यू चार्ज। मेरी बात को आप समझ पा रहे? हमारे पास यहाँ पर A और B 2 पॉइंट्स है। मेरी बात को समझो, मेरे पास A और B 2 पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स हमारे पास किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है? आपके पास पॉजिटिव चार्ज की। वीरेंद्र, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये बच्चे? पॉजिटिव चार्ज की। और हमारे पास यहाँ पर अब हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी? इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ए से शुरू करके, ए से स्टार्ट करके उसको बी पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी मोशन को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन एक बात बताओ बच्चे, जब हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज आगे ट्रेवल करेगा तो हमारे पास ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एक रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्यों भाई? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज भी मेरे पास क्या है, शाबाश बोलो, पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज भी मेरे पास पॉजिटिव है। तो आप एक पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ट्रेवल करवा रहे हो। फिर समझो, आप एक पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करवा रहे हो, ट्रेवल करवा रहे हो। तो आपको यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे बच्चे हम? तो अगर रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने, बाहर से मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपने आस पास नहीं आने दे रहा, तो मुझे बाहर से क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, वर्क डन। मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करनी पड़ेगी बच्चे। सो देयरफॉर, अब ध्यान से समझना, देयरफॉर वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क डन। तो मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ये बच्चे मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना बच्चे? मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट, ताकि बच्चे हमारे पास, सो दैट द पॉजिटिव चार्ज जो मेरे पास प्लस ऑफ क्यू नॉट चार्ज है रीचेस, ये कहां पर रीच कर जाएगा बच्चे, इट रीचेस फ्रॉम आपके पास ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बच्चा आपके पास ए टू, समझने की कोशिश करो। एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरा पॉजिटिव चार्ज धक्का मार रहा है और धक्का मार के दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है, और आप इस फोर्स के अगेंस्ट इस पे वर्क सप्लाई करते हो, वर्क सप्लाई करते हो। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे स्प्रिंग खुलना चाहता है या क्लोज होना चाहता है, तो आप बोलो दोनों में से कुछ नहीं होना चाहता। अगर एक स्प्रिंग को आप दबाना चाहते हो तो वो क्या अपने आप दब जाएगा, और जब आप उसको दबा रहे होते हो तो ये काम इजीली हो जाता है कि मुश्किल से होता है? जरा सोच के बताओ। तो ये बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि एक स्प्रिंग जो मेरे पास है उसको अगर मैं दबाने की कोशिश करता हूं तो स्प्रिंग की फोर्स बाहर लग रही है और मेरी एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, और मैं इसको प्रेस करने की कोशिश करता हूं, दबाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार रहा है, फिर भी मैं बाहर से अगर फोर्स लगाऊंगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ को चला जाएगा, ए से बी की तरफ को चला जाएगा, और इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। देखो कैसे, मैथमेटिकली। अब देखिए बच्चे, मैथमेटिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मैथमेटिकली? तो मैं ए से बी की तरफ को जा रहा हूं, ध्यान से समझना। इट इज द वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। देखो एरो को ध्यान से समझना, पर यूनिट चार्ज बच्चा हमारे पास क्यू नॉट चार्ज चल रहा है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ए। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आ गया ए। माने बड़ी सिंपल सी चीज है कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट से, हाँ बच्चे बोलो शाबाश। सर जब हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे अप्लाई, तो जब चार्जेस आएंगे क्लोज आएंगे तो फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी ना स्टोर। एग्जैक्टली राजे, तभी तो पोटेंशियल आया ना बच्चे। तो सही तो बोल रही है कि जब आप उसको प्रेस करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यहीं से तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया, और यहीं से तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया। एग्जैक्टली तू सही बोल रही है, क्योंकि जब आप प्रेस करोगे क्लोज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी का कॉज आप क्या मान के चल रहे हो कि इन दो पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल है,
तभी करके हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। ठीक, क्लियर होगी बात बच्चे। तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, जब मैं ए से बी गया और ये क्यू नॉट चार्ज बच्चे हमारे पास क्या ट्रेवल कर रहा है, ये हमारे पास कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है महक बच्चे, हमारे पास ए से बी की बी। ये चार्ज मेरे पास ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। फिर से देखिए, ये चार्ज बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। तो मुझे जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा गोइंग फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ये बच्चे इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, ये मेरे पास आ गया फाइनल पोटेंशियल और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल पोटेंशियल। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट्स होती है अगेन हमारे पास वोल्ट ही होती है और इसका सिंबल हमारे पास कैपिटल वी आ गया बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो समझो, इसका मतलब पोटेंशियल क्या आ गया, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं Q नॉट को 1 कूलम ले लूं, अगर मैं Q नॉट को 1 कूलम ले लेता हूं, यानी कि यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज, अगर मैं Q नॉट को 1 कूलम ले लेता हूं यानी कि यूनिट चार्ज, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी आपके पास क्या हो जाएगा, बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश, वीबी माइनस ऑफ वी, क्योंकि आपके पास Q नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1। तो देयरफॉर अब आप क्या लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव, ताकि बच्चे मूव करवा सके, टू मूव द चार्ज, टू मूव द चार्ज unit, to move the unit charge, to move the unit charge from one point to the another point, from one point to the another point, to the another point, to the another point without acceleration, without acceleration, without acceleration, without acceleration, यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, या हमारे पास वर्क डन दो लोकेशन के बीच का, जब आप ए से बी की तरफ को जा रहे हो, जब आप ए से बी की तरफ को जा रहे हो, ए से बी की तरफ गए, तो आपने जो वर्क डन किया, मैंने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए अगर मैं डिफाइन करूंगा तो वो उन दो पॉइंट्स का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वो उन दो पॉइंट्स का बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, सैंपल प्रॉब्लम, मैं यहां पर आपको इसकी सैंपल प्रॉब्लम करवा कर बताता हूं। मेरे पास यहां पर दो पॉइंट्स है, फोकस करना, मेरे पास यहां पर दो पॉइंट्स है ए और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बी, और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल बी से ए की तरफ को जा रहा है, जो चार्ज ट्रेवल किया वो 2 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से समझना, इफ दे, अगर बच्चा हमारे पास वर्क डन, अगर जो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन है इन ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए, इफ the work done in traveling from B to A is 200 joule, ये 200 जूल का बच्चे, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आपके पास A एंड B, जल्दी बताओ कैसे बताओगे। तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, सॉल्यूशन, तो मेरे पास VA माइनस VB, और यहां पर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं B से A की तरफ को जा रहा हूं, एंड डिवाइडेड बाय चार्ज बच्चे हमारे पास कितने का, Q नॉट। जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को दो पॉइंट्स में से गुजारोगे और आप जो यहाँ पर वर्क डन करोगे, वो वर्क डन बच्चे डिसाइड करेगा कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है, और इस वजह से बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, द आंसर इज 200 जूल, और डिवाइडेड बाय बच्चे मेरे पास Q नॉट, बताओ Q नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, 2 into 10 की पावर माइनस 10 की पावर मेरे पास 8
वोल्ट का आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? कैन दी वर्क डन बी नेगेटिव आल्सो? यस इट कैन बी। कैन दी चार्ज बी नेगेटिव आल्सो? यस, जो चार्ज आप ट्रेवल करवा रहे हो वो नेगेटिव भी हो सकता है। और याद रखना, इन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन, ये वर्क डन ये साइन सेंसिटिव है। साइन सेंसिटिव का मतलब अगर टीचर आपको वर्क डन नेगेटिव बोलता है तो वर्क डन नेगेटिव लेना, और जिस चार्ज को आप ट्रेवल करवा रहे हो वो भी हमारे पास क्या होगा बच्चे, साइन सेंसिटिव हो जाएगा, वो भी बच्चे साइन सेंसिटिव है। तो यहाँ पर अगर वर्क डन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लेना, अगर चार्ज जो आप ट्रेवल करवा रहे हो वो नेगेटिव है तो उसको भी नेगेटिव लेना। तो कुल मिलाकर हम जिस चार्ज को ट्रेवल करवा रहे वो चार्ज हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स को क्रॉस किया तो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन आया और उस वर्क डन से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। चले आगे समझे, देखते। तो मेरे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, मेरे पास आ जाता है कि इफ इन द फॉलोइंग फिगर, इफ इन द फॉलोइंग फिगर, मेरे पास यहाँ पर जो फिगर है फॉलोइंग फिगर, पोटेंशियल, द पोटेंशियल at the points is given, the potential at the points is given, the potential at the points is given, the potential at the points is given। यानी कि जो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल है वो मुझे किसी ने दे दिया बच्चे। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, जो मुझे वर्क डन निकालना है in going from A to B या in going from X to Y, थोड़ा साइन भी चेंज कर देते ना, कहीं पर A और B कोई ढूंढते रह जवाब। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट मेरे पास X है और ये पॉइंट मेरे पास Y। जो चार्ज मैं ट्रेवल करवाना चाह रहा हूँ वो 1 माइक्रोकूलम का, ये मेरे पास यहाँ पर 60 वोल्ट आ गया बच्चे, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 45 वोल्ट, और मुझे यहाँ पर वर्क डन निकालना है इन गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ये एरो आपको बता रही है बच्चे कि आपको कहां से कहां पर चलना, फोकस करना, ध्यान से समझना, फोकस करना, ध्यान से समझना। हमारे पास वर्क डन और हम कहां से कहां पर जा रहे हैं, एक्स से वाई की तरफ, डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट, और ये आपके पास किसके बराबर होगा, रिमेंबर Vy माइनस Vx। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इसको थोड़ा ध्यान में रखना बच्चे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं खुद बहुत सोच समझ के लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी बड़ा सोच समझ के लिखे। नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा। अब बात के अंदर उन लोगों की लीग में शामिल हो, अरे बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, अरे बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, अरे कुछ मुश्किल नहीं है, फोकस करो, ध्यान से देखो, और बेटा आपको पेपर कभी भी टफ नहीं लगेगा। मैं आपको आज की बात बताता हूँ, आज मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि हाँ भाई तेरा स्कूल का पेपर कैसा हुआ, तो उस लड़के ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, नहीं सर इतना बढ़िया नहीं हुआ। तो मैं बोला उस पर्टिकुलर बच्चे का कितना हुआ, क्योंकि वो बच्चा फर्स्ट +1 से मेरे पास है और +2 में भी पहले दिन से। तो कहे सर वो तो बहुत बहुत ज्यादा लिख रहा था सर, उसने तो इतना लिख दिया उसने कभी। तो मैंने बोला बेटा आपको जो पेपर आया था ना, वो पेपर पूरा स्कूल के ऊपर जो पेपर आया था वो पूरा का पूरा नोट्स यहाँ हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए थे वो भी क्लास में, तो वो सीधे टिक होने थे, सीधा टिक होने थे। मैं आपको इस बात को बेटा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, आपके एक तो नोट्स पूरे होने चाहिए मेरे बेटा, रेगुलरिटी रखना बेटा। अगर आपकी क्लास की रेगुलरिटी है और आप बच्चे नोट्स बना रहे हो, डाउट्स पूरे ले रहे हो, मैं कहता हूँ 95% से ऊपर आपके फिजिक्स में नंबर आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन बोर्ड के अंदर वो नजर आएंगे जो मैंने क्लास के अंदर तुमसे बताए होंगे कि बेटा देखो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया था बच्चे, और ये बिल्कुल हकीकत है बच्चे, ठीक है। अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस, और बेटा देखो डाइल्यूट करने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें चिंदी क्वेश्चन करवा के बच्चे निकलवा दूं उसका भी कोई फायदा नहीं बेटा। या तो चिंदी क्वेश्चन, अच्छा 1+2 कितना होता है, 3 होता है, सर बड़ा मजा आया सर, हमने लाइन खींच के भी देखा 1+2 3 होता है, अरे सर वाह सर आपने तो बड़ी नॉलेज दे दी। अबे भाई +2 लेवल पे थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन कर लेने, ठीक है। आसान ढूंढते रहोगे
तो नंबर भी आसानी से चले जाएंगे। और ढंग से करो बच्चे मेहनत। आपका सीबीएसई, आपका पंजाब बोर्ड, आपका कोई भी बोर्ड बच्चे बड़े आराम से निकले, कहीं बाहर पेपर नहीं जाएगा बच्चे। तो अब मेरे पास यहाँ पर मुझे चलना कहां से कहां पर है, देखो ना बच्चे, x टू y, तो ये फाइनल है, तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। और ये वर्क डन x टू y बच्चे हमारे पास है, तो मेरे पास वर्क डन x टू y, चार्ज क्यू नॉट। अब इसने पॉजिटिव दिया तो मैं पॉजिटिव ही लूंगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव देता तो मैं आंसर नेगेटिव में लेता। तो 45 माइनस 60, घबराना नहीं है, आंसर नेगेटिव में आ गए तो घबराना नहीं है। 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 माइनस 16 कितना आ जाएगा, माइनस 15। तो हृदेश्वरी कितना आंसर आ गया, माइनस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6। जी बताओ, अब किसी बच्चे का कोई डाउट तो शाबाश, मैं वेट कर लेता हूं, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है शाबाश जी बोलो, जी स्तुति बोलिए। सर आपने वोल्ट लिख दिया है, आई थिंक जूल आना है। हाँ जूल आना है, बिल्कुल सही बात। लाइट ली थी ना आज, तो मेरी चार्जिंग थोड़ी कम हो गई है थोड़ा सा बच्चे वो आज मॉर्निंग में क्लास इसलिए लगानी पड़ी आपको, जो बच्चे नहीं लगा पाए या जिनको थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं ना बच्चे के, सर हमें नहीं बताया तो थोड़ा सा बच्चे मौसम का असर है, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, अकेले जब आप छुप के कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो फिर हाई लगती है आपको तो इसकी वजह से थोड़ा सा कोल्ड है। तो कल रात को तो ज्यादा सीवियर हो गया था बच्चे, अभी भी है, लेकिन क्योंकि बच्चे क्या होता है कि इवनिंग के टाइम तक है ना वो पूरा हो जाता है कि यार शरीर जो है ना वो थक जाता है। तो कल रात को तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी भाई, और दवाई भी खाई थी, तो फिर उसके बाद हो जाता है सर भारी। सुबह भी आपकी क्लास लेने के बाद फिर मैं लमलेट हो गया था, फिर मैं उठाऊं 10:30 बजे के आसपास, फिर मैंने बोला कि यार भाई हिम्मत करो, हिम्मत क्या करनी है बच्चे, आज ये कोचिंग में पहुंचे लाइट ही गायब है बेटा तो फिर उसके बाद किसी तरीके से निपटा के आए, तो यहाँ पर तो लाइट है ही है बच्चे हमारे पास। चलो खैर ये तो पार्ट ऑफ दी लाइफ है बच्चे हमारे पास। चलिए और कोई डाउट, स्तुति ये तो डाउट नहीं था, ये तो मेरी गलती थी, हाँ या ना डाउट, हाँ डाउट क्या बच्चे, बोल शाबाश। सर वर्क डन टू असेंबल और डीअसेंबल द सिस्टम, जी ऐसा कुछ। जी जी राजीव, बिल्कुल बेटा, तू इसके लिए थोड़ा सा वेट कर ले बेटा, मैं तेरे को करवा दूंगा, तू टेंशन मत ले, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये तो टेंशन मत ले, मैं करवा दूंगा, मैं बैठ गया हूँ, मेरे को पता है ये कब करवाना है, ठीक है बच्चे। यस सर। और किसी का कोई डाउट, स्तुति ने पढ़ लिया आगे का चैप्टर, हिदेश्वरी कोई डाउट, महक कोई डाउट भाई, महक कोई डाउट बच्चे, सीरत कोई डाउट, राघव, राघव, नितिका, अभिनव, अगम, संध्या, सलोनी बच्चे कोई डाउट है आपके पास, गौरव, अंशिता, तन्वी, अगर कोई डाउट है हाँ बोल बच्चे बोल। एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल एक्सक्यूज कर दिया आपको, बोलो बोलो। सर अगर जो एरो है वो 45 की तरफ ना होता, 60 की तरफ होता तो तो फिर कहानी का तो मतलब तो वही है बच्चे तो हमारे फिर पास। फाइनल हमने 60 को लेना था। एग्जैक्टली राजीव, यही तो बात है बच्चे, जो नवजोत सिंह सिद्धू कहता है कि अगर मेरी चाची के मुझे होती तो मैंने उसको चाचा बोलना था, तो कहने का मतलब है, यही तो मैं समझा रहा हूँ राजीव, इसके अंदर प्रॉब्लम ही यही है कि आपको समझ के चलना है, रट्टा नहीं मार के चलना है आपको। अगर तो ये बोले कि सर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मैं -1 माइक्रोकूलम लेता, सर अगर यहाँ -60 वोल्ट और -45 वोल्ट होता तो मैं नेगेटिव साइन साथ में लेके चलता। क्लियर, बिल्कुल सही है। अगर आप y टू x चलते तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता बच्चे, तो वर्क डन y टू x, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर Q नॉट, और ये क्या आ जाता Vx माइनस V1। तो अब तेरे को तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल, ठीक है सिमरत। सर हाँ जी बोलो बोलो। ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक और क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बोल बोल, तो क्वेश्चन तो पूछ बेटा, हिम्मत तो कर। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस ऑयल ड्रॉप कैरिंग। मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया, आप एसएल अरोड़ा के एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, सॉल्व एग्जांपल का, सॉल्व का दूसरा है तीसरा क्वेश्चन है ये। यस सर। है ना, पहला क्वेश्चन जो है बच्चे, और देख लो मैं तेरी तरफ देख के बोल रहा हूँ तो मुझे याद है, इसका मतलब एसएल अरोड़ा का पहला क्वेश्चन तो 2 प्लेट्स का, उसके बाद ये वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है चलो ओके, राघव तू बोल। सर इसका मतलब सर सिस्टम सर वर्क कर रहा है सर, हम वर्क नहीं करें क्योंकि नेगेटिव है। क्या बच्चे फिर से बोल।
सर मतलब से नेगेटिव साइन लेगा तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम वर्क कर रहा है सर, हम नहीं वर्क ना कर ना रहे। ना ना ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता तू सर। घुमा गया काम को। अब तूने जो स्कूल में पढ़ा तूने कर दिया यहाँ पर अप्लाई, क्योंकि स्कूल वाले टीचरों ने अलग ढंग से इस बात को समझा। यहाँ पर भी मैं समझ गया कि तू क्या समझना चाह रहा है या क्या चीज नहीं करना चाह रहा है। नेगेटिव जब भी ये टीचर बात कर रहा है बच्चे, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर बच्चे नेगेटिव का मतलब ये कतई नहीं होता बच्चे, ठीक है। नेगेटिव कब है कब नहीं है ये अलग चीज है। इस नेगेटिव का किसी चीज से लेना देना नहीं। नेगेटिव चीज को बच्चे आप यहाँ पर टिपिकल नहीं मानोगे, ये टिपिकल आपके पास नहीं होता। ये बच्चे आपके पास टिपिकल नहीं है। बच्चे के नेगेटिव साइन आ गया तो मैंने बोल दिया कि ये वर्क डन कोई और कर रहा है। यहाँ पर वर्क डन फॉर श्योर मेरे पास मेरी एक्सटर्नल एजेंसी ही कर रही है। ये बच्चे मेरे पास एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है। डू नॉट कंफ्यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव with the typical cases। आप इसको टिपिकल केसेस के साथ कंसीडर मत करिएगा, अदरवाइज आप बुरे फंस जाओगे। तो ये नेगेटिव साइन आ गया, इसके आगे अगर आप ज्यादा पंगे लोगे तो जो सही आंसर है वो भी गलत हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो। नेगेटिव आ गया ठीक है कोई बात नहीं, नेगेटिव वर्क डन आ गया। एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर ये माउस है, इस माउस को अगर मैं नीचे की तरफ को उतारता हूँ तो मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ। इधर देख, ये माउस नीचे की तरफ को आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रही है? नीचे। तो मेरा तो वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको ग्रेविटी का नेगेटिव वर्क डन मान लूं? नो सर। है ना, तो ये केसेस ऐसे नहीं होते। यहाँ पर सिंपल नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ये मान के चलो। और कोई डाउट बच्चे किसी चीज का? नो सर। चलो सर जी बोलो बच्चे। सर अगर दोनों ही इक्वल पोटेंशियल पे हो तो फिर तो हमें जीरो वर्क डन होगा ना? जी सर। इसके अंदर तो मैं ये आंसर दूंगा कि बिल्कुल सही तूने बोला, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर सेम पोटेंशियल हो गया तो इसका मतलब बच्चे कि आपको एक सब जगह पे सेम पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया है तो इसकी वजह से जीरो वर्क डन, ठीक है बिल्कुल सही चीज। इसका मतलब बच्चे हमको यहाँ पर ये बातें कुछ कुछ समझ में आनी शुरू हुई। दोबारा फिर आएंगे हम इस पॉइंट, दोबारा फिर आएंगे इस पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर क्यों ना मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सिंगल चार्ज समझा दूं। द पोटेंशियल डिफरेंस पहले बच्चे ड्यू टू सिंगल चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द सिंगल चार्ज मैं आपको समझा देता हूँ। एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जरा चेक करें। मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू का चार्ज, यहां से मेरे पास एक पॉइंट आ गया ए और मेरे पास यहां से एक पॉइंट आ गया बी। ये जो मेरे पास ए पॉइंट है ये चार्ज एक प्लस क्यू से आर ए के डिस्टेंस पे है, और बच्चे हमारे पास ये आपके पास प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है बच्चे? आर बी से। तो अब अगर कोई टीचर मुझे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, अब अपना दिमाग ओपन रखना, अब आप अपना दिमाग ओपन रखना। सबसे पहले मेरे पास पोटेंशियल वी ए किसके बराबर हो, तो आपका जवाब क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर ई। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि वी बी किसके बराबर है तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ शाबाश? आर बी। सो देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, the potential difference between A and B, potential difference between आपके पास A and B, तो मेरे पास यहाँ पर VA माइनस ऑफ VB। तो कोई बच्चा बता सकता है कैसे लिखाओगे? तो मेरे पास K और Q कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। हाँ है ना बच्चे, मेरी बात को आप समझ गए? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी किसके बराबर आ जाएगा? वी ए माइनस ऑफ वी इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी।
तो 1/RA माइनस 1/ आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, RB। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पर K की वैल्यू किसके बराबर है, जहां पर K की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4πε। तो K की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4πε। एक चीज बताओ, A का पोटेंशियल बड़ा क्या आपके पास B का पोटेंशियल बड़ा, शाबाश बोलो। A का पोटेंशियल बड़ा कि B का पोटेंशियल बड़ा, शाबाश बोलो। एक सर, एक का सर एक का। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के जितना आप क्लोज होंगे वो पोटेंशियल हाई होगा, और जितना दूर होगे वो पोटेंशियल बच्चे उतना आपके पास लो हो जाएगा। अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर इस पॉजिटिव की जगह मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर किसका पोटेंशियल बड़ा और किसका छोटा होगा बच्चे? तो मेरे पास अगर यहाँ पर -Q का चार्ज, ये मेरे पास पॉइंट आ गया A, ये मेरे पास RA, और ये पॉइंट आ गया मेरे पास B, और ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया RB। अब कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर A वाला पॉइंट की पोटेंशियल पे होगा कि B वाला पॉइंट? अब बच्चे हमारे पास इंटरेस्टिंगली, हाँ मैक बोल बच्चे। अच्छा कोई, हमने मैक का पूरा गाना सुन लिया है। ज्यादा होगा। मैक आपका शायद नेटवर्क वहां पर अभी थोड़ा सर सा, जब बोलती हूँ यही पंगा। हाँ आप बोलो बच्चे, बोलो बोलो, शाबाश। हाँ मुदित क्या बोलना चाहते हो आप? मैं नहीं बोलना चाहता। अच्छा नहीं वो अभी है महक बच्चे, अभी ऑनलाइन हो आप? महक आपकी आवाज जो है बड़ी मस्त आ रही है, मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अब आपकी बात तो बाद में समझ लेंगे। तो हमारे पास याद रखना, अगर मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव, अगर मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला जो पास वाला पॉइंट होगा अब वो लो पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला बच्चे मेरे पास दूर वाला बच्चे हाई पोटेंशियल पे होगा। ये फोकस करने वाला, थोड़ा सोच के देखिएगा, बड़ी जल्दी समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, -10 बड़ा कि -5 बड़ा बच्चे? -5। एग्जैक्टली। और इसी वजह से नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, आप एक नेगेटिव चार्ज से अगर दूर जाते हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, अगर आप नेगेटिव चार्ज से क्लोज हो जाओगे तो उसका पोटेंशियल लो होता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के दूर जाओगे तो उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज से क्लोज इन हो जाओगे, पास रहोगे, तो उसका पोटेंशियल हाई होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर। जी राजे बोल बच्चे। सर आपने यही क्वेश्चन पूछा था तब कि -Q रखेंगे, तो मैंने उसका आंसर दिया था। अच्छा नेट के मेरे को लगा कि तो कुछ नया गाना तूने सीखा है तो उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं बोला ये तो लड़की गिटार भी बजा लेती है। ठीक है चल कोई नहीं, आंसर तेरे को डाउट तो नहीं रह गया कोई? नहीं सर, वो नेगेटिव वाले का आंसर बताया था कि फिर दूर वाले का ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा बच्चे, तू तो बड़ी दूर निकल गई थी वैसे। तेरी आवाज काफी दूर तक गई थी, तो कोई बात नहीं, नेटवर्क ऐसा हो जाता है। मेरा भी नेटवर्क कैसा है, मेरा तो खुद का अपने शरीर का नेटवर्क गायब है बच्चे इस वक्त। बुरे हाल है, मेरे बाल बूल देखो कितने बुरी तरीके से, बहुत अजीब हो जाता है ना। तो ये बच्चे हमारे पास पॉइंट है। चलिए तो अब इसके ऊपर जरा क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम का, ठीक है, ये राजे पॉजिटिव है, और यहाँ से मेरे पास एक पॉइंट आ गया ए, और ये दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास बी। जो ए पॉइंट है वो 3 मीटर पे,
ये बच्चे 3 मीटर पे, और जो बी पॉइंट है वो 6 मीटर पे। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना। अच्छा अब होगा क्या, टीचर खेलेगा तुम्हारे दिमाग के साथ, गजब। वो वी ए माइनस वी बी पूछ लेगा, वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वी बी माइनस वी ए पूछ लेगा तो वो नेगेटिव आएगा। ये थोड़ा दिमाग लगा लेना यार, वहां पर टीचर तुम्हारे दिमाग के दही बनाने के लिए तैयार बैठा है, खेलेगा तुम्हारे दिमाग के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, तो मैं तो सिंपल बोलूंगा ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तो मेरे पास वी ए माइनस वी बी। अच्छा बताओ आपके पास क्या आ जाएगा। तो मेरे पास K इंटू क्यू बाहर 1/R A माइनस 1/R B, ये बच्चे हमारे पास। तो 9 इंटू 10⁻⁹ ये K आ जाएगा। चार्ज मेरे पास है 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इसके बाद 1/RA यानी 1/3 और ये 1/6। राघव जल्दी बता दिए इसका आंसर कितना आ जाएगा। 9 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर नीचे बच्चे 18 और ऊपर बच्चे हमारे पास 3, तो ये कैंसल होकर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल के आसपास, सॉरी वोल्ट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स का क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये बच्चा हमारे पास इन दो पॉइंट्स का क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे हमारे पास जी। स्तुति कोई डाउट है, मुस्कान, मेघा कोई डाउट, दिव्यम, अगम हमारे पास कोई डाउट बच्चे, नितिका, सिमरत, राघव, स्तुति कोई डाउट, महक कोई डाउट बच्चे, सलोनी, तन्वी, दीक्षा बच्चे कोई डाउट, सीरत कोई डाउट, प्रनीत कोई डाउट, वीरेंद्र कोई डाउट बच्चे, शाबाश निकल गया जी। बोलो बेटा, नितिका पूछना बच्चे कुछ। नो सर हो गया काम। अब यहाँ पर मैं आपको करवाता हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आज तो बच्चों की मौज लगी हुई है, आज कोई नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं, सारे नोट्स सर ने बना कर दे दिए। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बच्चा, अब मेरे पास ये आ गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। भाई इसको थोड़ा दिमाग लगा लेना, अगर आपने दिमाग कहीं पर गिरवी नहीं रखा हुआ है तो देख लेना। अगर दिमाग काम करता है, कोई दिमाग में कोई चीज है, हलचल होती है, सपने आते हैं, तो मतलब आपके पास दिमाग है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस का, मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए ए और बी। अब मुझे यहाँ पर बताना है साइन, मुझे आपको सिंपल साइन बताने, पॉजिटिव या नेगेटिव। वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वी बी माइनस वी ए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस पॉजिटिव चार्ज के पास ये 2 पॉइंट्स रखे गए ए और बी। तो मुझे बताना है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वी बी माइनस वी ए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। शाबाश बोलो, बोलो भाई बोलो। पहला तो फर्स्ट पॉजिटिव वाला नेगेटिव पहले वाला नेगेटिव किसने, नेगेटिव होगा पहले वाला सर, एक नेगेटिव मिनट किसने बोला, बोलो शाबाश। सर, एक मिनट सर, हाँ मुदित बता, पहले वाला नेगेटिव होगा क्या। एक मिनट सर, मैं देख रहा हूँ। अरे तू बताना, पिछला पेज कर आ बेटा राजीव, इसके पीछे आ और पीछे आ। आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट ज्यादा बड़े पोटेंशियल पे है, दूर वाला लो पोटेंशियल पे। इस वजह से हाई माइनस लो, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, देख ले, कोई दबाव तो नहीं डाल रहा हूँ ना मैं तेरे पे, तेरे को अपना नहीं नहीं दिमाग सर, होशो हवास में है ना बच्चे, कल को तू बोलेगा मेरे पे प्रेशर डाला गया, ठीक नहीं है। नहीं सर, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आंसर है ये पॉजिटिव। राघव वीबी माइनस बी क्या होगा सर, नेगेटिव। ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि सीरत हमारे पास पास वाला पॉइंट, पॉजिटिव के पास वाला पॉइंट क्या बच्चे, हाई पोटेंशियल, दूर वाला पॉइंट क्या है, लो पोटेंशियल। इस वजह से वी ए इज ग्रेटर देन वी। क्लियर। अब मेरे पास यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ध्यान से समझ, नेगेटिव चार्ज के पास मैंने 2 पॉइंट्स रख दिए, एक पॉइंट है P और ये दूसरा पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर Q। एक पॉइंट मेरे पास है P और दूसरा बच्चे Q। अब मुझे एक बात बताना है, साइन देने, VP माइनस VQ क्या होगा और दूसरा VQ माइनस VP क्या होगा, जरा ध्यान से समझ के बताओ, बोलो ध्यान से।
तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव। पहले वाला नेगेटिव होगा, और क्यों नेगेटिव होगा बच्चे? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास वाला पॉइंट, समझो ना, नेगेटिव के पास है तो लो पोटेंशियल। तो ये बच्चा हमारे पास नेगेटिव के पास वाला लो पोटेंशियल, और नेगेटिव से दूर वाला बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? हाई पोटेंशियल। तो इस वजह से Vp माइनस VQ नेगेटिव है, लेकिन VQ माइनस VP ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये 4 सिचुएशन में अगर तेरे को कोई दिक्कत है, मुस्कान, राघव, स्तुति, महक, अगर कोई दिक्कत है, परनीत, सीरत, जितने बच्चे यहाँ पर है, दिव्यम, अभिनव राणा, दीप सिमर, अगर कोई टेंशन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तन्वी जी, राघव बोलो। सर हमको सर क्वेश्चन में मेंशन होगा सर, हमको सर Vp माइनस ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन बच्चे मैंने NCERT से उधार लिया हुआ, ये मेंशन्ड है। ये मेंशन्ड है कि किस चार्ज के पास वो 2 पॉइंट्स हैं, और किन 2 पॉइंट्स के बीच में आपने किसको पहले रखना और किसको बाद में, ये मेंशन्ड है। अगर ठीक सर है? मेंशन ना हो तो सर बाय डिफॉल्ट सर हम अच्छा, पहले मैं राघव से बात कर लेता हूँ, मैं 1-2 मिनट रुक जा। अगर मेंशन नहीं होगा तो टीचर हमसे मजाक करना चाह रहा है, ऐसा हो सकता है कि तेरे को क्वेश्चन पेपर बिल्कुल साफ आ जाए, बोले क्या बोले, सोच के लिखो जो आंसर लिखना, हाँ तो कुछ भी लिख पाओगे ना, है ना? मेंशन होती है कि ऐसी कोई चीज रैंडम थोड़ी ना होता बच्चे। तो तेरे को अगर मैं जाके तेरे को कोई भी टीका लगा दूं तो तू बोलेगा नहीं ये टीका किसका है, कोरोना का क्या पोलियो का, पूछेगा ना, है ना? जब तो पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है, ठीक है, कौन से पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता है? सर वो तो सर डिपेंड करता है ना सर। डिपेंड करता है मतलब सर कहाँ घर वाले से ही। पास सर नियरेस्ट कौन सा है सर उस समय सर? अच्छा, नियरेस्ट कौन सा नियरेस्ट पड़ता है तुझे? सर पढ़ने में तो सर 15 भी है सर, 15 में से खुद का है सर। हाँ, लाल लाजपत राय वाला, हाँ सर उसके पास है सर। उसके पास वाला। चलो, हमारे पास बच्चा, हमारे लिए अगर तू पेट्रोल पंप पे जाता है राजे, तो वो पेट्रोल वाला पूछता है ना, पेट्रोल या डीजल, कई बार पूछता है ना, वो क्यों पूछता है? Yes, sir. बताएंगे तो बताएगा ना बच्चे, हाँ या ना? चल ठीक है, केस खारिज हो गया तेरा। तू नेक्स्ट मैक, तू अपना डाउट पूछ। तो मैंने पूछना था, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चाहे ये टेक्स्ट? सॉल्व एग्जांपल का राजे, ये सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल में 5 से 6 सड़े क्वेश्चन डाले, बिल्कुल सड़े क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन अच्छे पर सड़े हुए, मतलब कि सड़े हुए का मतलब है कि दिमाग खा जाते हैं। बंदा बोलता है यार ये क्या, मैंने साइंस इसके लिए रखी थी कि मेरे दिमाग का दही हो जाए। तो ये उनमें से 2 क्वेश्चन उठाए बच्चों ने, ठीक है, मिल जाएंगे तुझे। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट किसी बच्चे का कोई डाउट? स्तुति क्लियर है लड़की ये? यस सर। चलो अब चलते हैं बच्चा हमारे पास इसके आगे। तो जो बच्चे भाई डोरमेंट है, यानी कि चुपचाप बैठ रहे हो बेटा, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन पूछो। बाकी जनता भी पूछ रही है भाई, क्वेश्चन पूछने में कोई बुराई नहीं है, और क्वेश्चन पूछने से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, बस इतनी सी बात है। अब दोबारा से बच्चे हम यहाँ पर आ जाते हैं वर्क डन। अब जो मैं आपको करवाने वाला हूँ बच्चे, ये आपका दिमाग और ज्यादा, हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास आ जाती है, वी हैव टू नाउ डिटेल एनालिसिस ऑफ वर्क डन between the potential difference, डिटेल एनालिसिस। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 वर्क डन टीचर पूछेगी। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो हम फोर्स लगाएंगे। सपोज कि संदीप शर्मा, व्हाट इज द वर्क डन बाय संदीप शर्मा, व्हाट इज द वर्क डन बाय नीतिका, राघव, स्तुति, मुदित, महक, ये कितना वर्क डन करते हैं। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आएगा? चार्ज जो कि ट्रेवल करेगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और मल्टीप्लाइड बाय potential of the final location minus potential of the initial location. Potential of the final location and potential of the initial location. Remember, एक बात ध्यान रखना, all the terms are sign sensitive. All the terms are sign sensitive. इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब कोई भी चार्ज मेरे पास अगर नेगेटिव है, जो ट्रेवल कर रहा है, तो इसको नेगेटिव लेना। अगर वो फाइनल जगह का पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही लेना है, छोटा है तो उसको छोटा ही लेना है।
अगर इनिशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कि आपको साइन सेंसिटिव, और आपको ये तय करना है कि बॉडी चल कहां से कहां पे, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल, ये तय करना। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आंखें खोल के रखना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चा हमारे पास चार्ज क्यू जो कि ट्रेवल करेगा, साइन सेंसिटिव, साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना। और यहां पर अब देखना पोटेंशियल ऑफ द इनिशियल लोकेशन, अब उल्टा हो जाता है, माइनस पोटेंशियल ऑफ द फाइनल लोकेशन। आपके जितने दुख दर्द थे बेटा वो धीरे धीरे दूर होंगे, वो आपके पास धीरे धीरे दूर होंगे। आपके सारे डाउट्स मैंने पढ़ लिए, मैंने समझ लिए, अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आपने पूछे उनका आंसर धीरे धीरे आपके पास आएगा। अगर मैंने आपको किसी बात पे डांटा है तो उसका रीजन भी तुम्हें अभी समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि यार नेगेटिव को टाइप कास्ट मत कर दो कि नेगेटिव का मतलब ये वाला वर्क डन होगा। रिमेंबर, जब भी एक चार्ज पार्टिकल दो जगहों में से गुजरेगा तो वहां पर अगर टीचर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछता है तो ये बच्चा हमारे पास उसका ये वाला फॉर्मूला, और इसी में अगर टीचर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला, पोटेंशियल फाइनल, पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ द फाइनल लोकेशन। रिमेंबर एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। और प्लीज बच्चे इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं बनानी है। बच्चे अपनी मर्जी से कुछ मत बना बैठना कि नहीं नहीं सर बोल रहे थे हम तो फाइनली पहले लेंगे, हम तो इनिशियली पहले लेंगे। नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा तो क्या जवाब देना, और जब एक्सटर्नल एजेंट का पूछना तो क्या जवाब देना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये आ गया कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल, फोकस करना, ये चार्ज पार्टिकल मेरे पास यहाँ पर दो लोकेशन में से चल रहा है। ये बच्चा आपके पास ए और ये मेरे पास बी लोकेशन। हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ को ट्रेवल कर, तो ये गया ए से बी की तरफ, बोल रखा है। तो यहाँ पर ए से बी की तरफ को गया, ए का पोटेंशियल मेरे पास 30 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल 40 वोल्ट, और चार्ज जो ट्रेवल कर रहा है वो हमारे पास है यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम, और चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ को चल रहा है। टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट व्हाइल द चार्ज पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, ए टू बी। तो हमारे पास ये वाला जो बी है ये मेरे पास कौन सी लोकेशन हो जाएगी, जल्दी बता दो बच्चे, फाइनल। और बच्चे ए वाली मेरे पास कौन सी लोकेशन हो जाएगी, जल्दी बोलो बच्चे, ये बच्चा हमारे पास इनिशियल और दूसरी बच्चा हमारे पास फाइनल, और मेरे पास क्या आ जाएगा क्यू इनटू, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा वीबी माइनस ऑफ, और मेरे पास क्योंकि चार्ज पॉजिटिव का जो ट्रेवल कर रहा है तो 10 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस ना घूम गया ना दिमाग, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट है तो फाइनल माइनस तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10, तो जल्दी बता दो कितना आंसर आएगा, 10 की पावर माइनस ऑफ आपके पास 4 जूल का वर्क डन। और अगर इसी केस में टीचर बोलता व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल गोइंग फ्रॉम -10, तो फिर बच्चे हमारे पास हम जा तो ए से बी रहे, लेकिन बताओ लिखते कैसे बच्चे, क्यों ए से बी जा रहे हैं ना, तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। प्लीज बच्चे इस बात को दिमाग में रखें, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको बार बार ये बात बच्चे मैं समझा रहा हूँ। ये नहीं है बच्चे कि वहां पर ये करके आ जाओ कि हम नहीं करेगा, देखेंगे क्या हम नहीं करेगा, ऐसे मत करके आ जाना। क्या बच्चे होते हैं हम नहीं मानेगा, हम नहीं देखेगा, हम तो भैया अपना देखेंगे, ठीक है। मूवी देखी होती है बस वो ऐसे ऐसे करके जो है पेपर का क्वेश्चन आंसर दिया आते भैया, सिंपल सी बात है, आपको टीचर के कहे अनुसार चलोगे तो सारे रिजल्ट आ जाएंगे। बाद में करते रहना ऐसा किसी कॉलेज में जाकर, फिलहाल मत करना।
तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 और बच्चे हमारे पास 30 माइनस ऑफ 40, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा -10 की पावर -4। समझ में आया राघव? मैंने तुझे क्यों रोका था उसको? समझ में आया राघव? राघव यस सर। मैंने तुझे उस वक्त क्यों रोका था? क्योंकि तूने बोल दिया था फटाफट सर नेगेटिव का मतलब तो ये निकल कर आया ना। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बच्चे कोई भी आंसर के नेगेटिव यहाँ पर होगा, ये भी हो सकता है बच्चे। अब देखो फोकस करना, कान अपने खोलो। अगर ये चार्ज +10 की जगह -10 होता तो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर ये क्यू चार्ज जो मैंने अभी पॉजिटिव लिया है, ये पॉजिटिव लिया है, अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव लेता, -10 माइक्रोकूलम लेता और ये चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ को जाता, तो फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता? Negative. नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तब क्या हो जाता? पॉजिटिव। कुछ तय है, कुछ ऐसी चीज है जो फिक्स है, कुछ फिक्स नहीं है राजे। सिर्फ जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वो फिक्स है। जो चार्ज अगर नेगेटिव होगा, महक समझ में आया राजे? महक महक बच्चे मेरी आवाज आ रही? ठीक है, आपका कोई चीज फिक्स नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे। ठीक है, नेक्स्ट वन। एक और चीज याद रखना बच्चे, ये जो वर्क डन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये द वर्क डन बाय एनीवन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द पाथ, डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ। ये लेंथ ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। It does not depend on the length of the path. It depends on potential difference. Depends on the potential difference. ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बच्चे? शाबाश बोलो। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब बच्चे मैं ए से बी जैसे मर्जी जाऊं। सपोज कि कोई बच्चा मुझे ये बोलता सर अगर कोई पर्सन ए से बी ऐसे जाएगा तो वर्क डन क्या होगा? सेम, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो चाहे एक्सटर्नल एजेंट का। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये यहां से जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे 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 इस तरीके से जाकर यहाँ पहुंच रहा है, तो भी वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। वर्क डन लेंथ ऑफ द पाथ पे कवर नहीं कर रहा, वर्क डन इस बात पे डिपेंड कर रहा है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? कि आपके इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। ये लेंथ के ऊपर डिपेंड या पाथ की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई बच्चे? ये डिपेंड करेगा कि फाइनल इनिशियल, इनिशियल फाइनल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। रास्ता मैटर नहीं करेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे? चले आगे की तरफ बेटा। तो अब बच्चे Yes, हम sir. यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।